तो चलिए बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में बिना किसी टाइम वेस्ट के कि मैं आपको इंट्रो दूं आउट्रो दूं फिर ये करूं वो करूं नहीं। चलो सीधा स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग दैट वुड बी बेटर बिकॉज यू कैन नॉट डिपेंड ऑन वन पर्टिकुलर थिंग व्हेन इट स्पेशली कम्स टू स्टॉक मार्केट। हाँ, हर चीज़ें वर्क करती है। मास्टर द वन थिंग दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर यू, बट ऑल्सो ट्राई टू हैव डिफरेंट knowledge about different things that will help you especially in shorter period of time frames such as 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो मेरे भाई, तो सिर्फ प्राइस एक्शन भी आप कभी कभी फेल हो सकती है। क्योंकि अगर प्राइस एक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं तो प्राइस एक्शन भी बहुत ओवर हाइप कर दिया है लोगों ने। बिटकॉइन के 5 मिनट के चार्ट पे भी मैं लोगों को प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए देखा हूं। बिटकॉइन का एक अगर बड़ा बड़ा वीक आएगा ना क्रिप्टो का, आपका बिटकॉइंस का या इथेरम का, वो बड़े बड़े वीक्स में आपके एसएल हिट हो जाएंगे मेरे भाई। तो चलिए बात करते हैं कि प्राइस एक्शन जो होता है स्पेशली लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में वर्क करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपका ये सपना तोड़ दूं, ठीक है, कि प्राइस एक्शन अगर आप देख रहे हैं शॉर्टर पीरियड टाइम में, ऐसा नहीं है वर्क नहीं करता है। कंपैरेटिवली ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा वर्क करता है। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है प्राइस एक्शन और सीपीआर, सेंट्रल पिवोट रेंज का, जिससे आप इसको आसानी से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इस ट्रेड को लेने के कुछ नियम है, कुछ रूल है। मैं सिंपल आपको समझाता हूं और कुछ लाइव एग्जांपल्स देके आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले सीपीआर क्या होता है, सेंट्रल पिवोट रेंज। देखिए, सबसे पहले अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि इंट्राडे करेंगे, हर रोज दौलत बनाएंगे, हर रोज पैसे कमाएंगे, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे करो या कुछ भी करो, आप तब करो जब आपका सेटअप आपको अलाउ करे, जब आपके हिसाब से वहां पे ट्रेड बन रहा हो। और अगर आपके पास बहुत अच्छा स्क्रीनर है, आप 1600 स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हो। अगर आपके पास निहायत ही बहुत ज़्यादा टाइम है और बहुत ज़्यादा दिमाग है आपके पास, तो 1600-1700 स्टॉक स्क्रीन करो मेरे भाई, और देखो कि इंट्राडे में कौन सा अपॉर्चुनिटी। फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप 5 स्टॉक्स बाई के चुनोगे, 5 स्टॉक्स सेल के चुनोगे, तभी भी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप 10 स्टॉक्स में एक बार नजर ना रख सको, अनलेस आपके पास मल्टी कंप्यूटर्स है, मल्टी स्क्रीन है, सुपर कंप्यूटर्स है, वॉट एवर। सो मैं यहाँ पे बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ बेसिक लोगों के लिए, ठीक है, जो लोग बेसिकली यहाँ पे छोटे छोटे रिटर्न्स और एक मतलब इंकरेजमेंट लेने आए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग शुरू से गलत चीज़ों में एंटर कर जाते हैं और जिसके कारण हमें शुरू में रिटर्न देखने को नहीं मिलता, डिमोरलाइज हो जाते हैं, मार्केट को गाली गलौज करते हैं और मार्केट को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना मेरे भाई। देखो, सिंपल स्ट्रैटेजी है। ये सेंट्रल पिवोट रेंज है जो हमें ये बताता है कि मार्केट कब ट्रेंडी हो सकता है। द नैरो सीपीआर showcases you that there is a chance that the market is going to be trendy today, either upside either downside। सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट में नहीं करना चाहता, मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूं और ये सिंपल ही है। अब आप बोलोगे कि ये जो नैरो सीपीआर है, आप इसे देखो, ऐसे ब्रॉड करो, दिस इज अ नैरो सीपीआर। ठीक है, आप कंपेयर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज ब्रॉड सीपीआर। देखो, ये ब्रॉड सीपीआर है, मतलब इस दिन में मार्केट ट्रेंडी नहीं हो सकता है। और देखो वैसा ही हुआ, गैप डाउन एंटर खुला तो, बट कहीं गया नहीं, यहां तक गया, फिर यहां तक गया, फिर यहां पे, मतलब दैट पर्टिकुलर डे इट वाज नॉट ट्रेंडी। लुक एट दिस डे, इट वाज ट्रेंडी। बट आप किसी भी चीज को ना आप यहां पे जड़ी बूटी ना समझे। क्यों हो, इसने बोल दिया है ट्रेंडी होगा मतलब ट्रेंडी होगा, नहीं भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट है मेरे भाई, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करो, ऐसे लेके बैठो, ठीक है। कभी कभी नहीं भी हो सकता है। आप हर चीजों को ना, लोग क्या करते हैं, इसे समझते हैं कि ये जड़ी बूटी है, ओ मुझे मुझे अलादीन का चिराग मिल गया, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं होता है। कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग करो। कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू स्ट्रैटेजीज कंबाइनिंग, ओके, देन द श्योरिटी इज मोर, द रिस्क टू रिवॉर्ड इज ऑलवेज हैज टू बी फॉलोड, अंडरस्टूड। तब आप मंथ के एंड में भैया प्रॉफिट पे रह सकते हो। सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब सेंट्रल पिवोट रेंज मुझे ये बताता है मेरे भाई कि द चांसेस ऑफ मार्केट टू बी द चांसेस ऑफ मार्केट टू परफॉर्म इन दिस पर्टिकुलर एरिया। यहां पे जो रेड है, ये देखो,
ये थर्सडे का है, द एक्सपायरी डे. दिस इज द रेड वन, दिस इज द ग्रीन वन, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस इज गोइंग टू बी, मतलब इसके बीच में परफॉर्म करेगा. अब अगर इसके बीच में परफॉर्म नहीं करता है, सपोज इट ब्रेक्स दिस और इट ब्रेक्स दिस, देन आई एम गोइंग टू टेक अ बाय और आई एम गोइंग टू टेक अ सेल. अगर इसके ऊपर चला जाता है आई एम गोइंग टू टेक अ सेल, इसके नीचे चला जाता है आई एम गोइंग टू टेक अ बाय. ठीक है. अब ये तो समझ में आ गया बेसिक्स. अब उसी तरह से जब यहाँ से कोई रिजेक्शन मुझे देखने को मिलेगी, व्हेन आई विल सी अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया आई विल सी अ रिजेक्शन. दिस पर्टिकुलर जो ये CPR है, इस लाइन के नीचे मुझे अगर रिजेक्शन मिलेगी आई विल एंटर. इस लाइन के पास अगर मुझे रिजेक्शन मिलेगी आई विल एंटर. इस लाइन को ब्रेक कर दिया जाएगा आई विल एंटर. अंडरस्टूड. और CPR जब नैरो होगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया मेरे को ये ट्रेड लेने का है, ये ट्रेड नहीं लेने का है. अब नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट हैपेंड ऑन वेडनेसडे क्या हुआ था. दिस नैरो CPR मतलब कि ट्रेंडी है. ठीक है. यू इंटर सम अराउंड हियर बिकॉज इट इसको ब्रेक कर दिया ना इसने, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इस CPR के रेंज को ब्रेक कर दिया. एंटर हेयर, स्टॉप लॉस हेयर, समवॉट अराउंड हेयर, थोड़ा सा CPR के ऊपर, एंड लुक एट योर टारगेट्स. ओ माय गॉड, दिस इज योर टारगेट. अंडरस्टूड. सिंपल. मैं चीज़ों को एकदम सिंपल रखता हूँ. अब बात ये हो जाती है मेरे भाई कि मार्केट में कोई भी एक चीज़ नहीं चलता है. अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो हुआ है तो आप सही जा रहे हो और आप एट द एंड ऑफ द मंथ में पैसे बनाओगे ही बनाओगे. दिस इज अ वेरी फाइन इंट्राडे स्ट्रैटेजी. यू कैन बैक टेस्ट व्हाट आई एम टेलिंग. अब नाउ सपोज दिस. नाउ देखो रिस्क टू रिवॉर्ड में कैसे मैनेज करता हूँ. शॉर्ट आई नो बिकॉज CPR नैरो है, मुझे पता है ट्रेंडी होगा. सो आई एम कीपिंग दिस एज माई stop loss. Look at this. This is going to be my stop loss, and I can wait till here 1:2, or here I have to see the market, where the market is going. अगर मुझे दिखेगा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, is taking support, I will push my SL to somewhere around there. I will not, मतलब मैं किसी भी सूरत हाल में मैं लॉस में नहीं निकलना चाहता मेरे भाई. मैं अपना SL को मॉडिफाई करते रहूँगा. आई विल सी कि यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है. CPR को ब्रेक कर दिया. अगर आपने यहाँ तक लिया होता, दिस इज गोइंग टू बी अ 1:2 ट्रेड. ठीक है. योर स्टॉप लॉस वुड बी 138. आई एम एक्चुअली मेकिंग मतलब मैं जानबूझ के बड़ा स्टॉप लॉस ले रहा हूँ. द स्टॉप लॉस कुड बी दिस ऑल्सो, दिस पर्टिकुलर थिंग. 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और 2.59 का टेक प्रॉफिट. ठीक है. अब लेने का तो मैं यहाँ तक भी ले सकता हूँ, बट मेरे चार्ट में वो सिग्नल नहीं है कि वो इसको भी ब्रेक करके जाएगा. ठीक है. तो देयर इज नो नीड. ठीक है. जहाँ तक आपको मिल रहा है वहाँ तक लो, जहाँ तक लेना चाहिए. ओके. लालच करके कोई फ़ायदा नहीं है. अब आप इस पर्टिकुलर डे पे आइए, इस पर्टिकुलर डे पे. ठीक है. दिस कुड बी योर एंट्री, दिस कुड बी योर टेक प्रॉफिट. ठीक है. एंड दिस कुड बी योर SL. नाउ 1:2 पॉइंट समथिंग. देखो आप हमेशा ट्राई करो कि 1:2 लेके निकल जाओ. आप हमेशा ट्राई करो दैट 1:2 शुड बी योर टारगेट. अगर there is a SL of 127 which is a quite a lot big SL. अगर आप चाहो तो इसे मॉडिफाई कर सकते हो कि इसके ऊपर मैं SL लगाना चाहता हूँ. just above this CPR. Okay, this particular range. Okay. तो आई एम एक्चुअली टेकिंग गुड 2.49 SL. अब ना ट्रेड लगा के चले मत जाना कहीं पर ही. ट्रेड लगा के देखो कि वो कैसे रिएक्ट करता है आपके जोन्स के, वहाँ पे आपके लेवल्स पे वो क्या कर रहा है. इज इट इंडिकेटिंग यू. कैंडल्स को देखो. एक नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा, आपको पास कैंडल्स का भी नॉलेज रहेगी. कौन सा कैंडल आपको क्या इंडिकेट कर रहा है. ठीक है. इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. एंड दैट इज द कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग. ऑलवेज ट्रेड विथ, बिकॉज इंट्राडे में क्या होता है ना, आप अगर स्विंग कर रहे हो तो स्विंग में आप 1 डे टाइम फ्रेम देखते हो, वीक देखते हो, मंथ देखते हो, इवन आवर भी देखते हो. तो बड़े टाइम फ्रेम में ना वो बहुत टाइम लगा के बनता है, तो उसका फेल होने का चांसेस बहुत कम है. जितना छोटा टाइम फ्रेम में जाओगे उतना जो सर्टेनिटी है वो कम जाएगी और अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी. तो ये सब सिंपल चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए. अब
नेक्स्ट दिन हम लोग फिर आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट दिन हम लोग फिर आते हैं, ठीक है। ये वेंसडे हो गया। आप देखो ये कुछ किया ही नहीं, तो आई वुड वेट फॉर दिस, इस जगह पे आके कुछ रिएक्ट करने का आई वुड वेट। आइदर इट गोइंग टू ब्रेक आउट और आइदर इट गोइंग टू टेक अ रिवर्सल, वट एवर इज गोइंग टू, ठीक है। मैं सीपीआर पे कुछ नहीं करूंगा मेरा भाई, सिंपल फंडा, मैं सीपीआर पे कुछ नहीं करूंगा। अब आप देखो इसने ब्रेकआउट कर दिया, बट क्या मैं इसमें एंटर कर जाऊं मेरे भाई, एंटर कर जाऊं इसमें? अरे भाई देखो तुम्हारा एसएल क्या बन रहा है भाई, इतना बड़ा एसएल लोगे तो मर जाओगे। तो वेट कि यहां पे फिर से वो आए। अगर अगर ये आपका, मैंने कहा कि ब्रेकआउट के इसके ऊपर जाएगा, ले लेना, ठीक है। तो इतना लंबा हो गया है, इतना लंबा एसएल कौन लेगा भाई, कौन लेगा इतना लंबा एसएल? 154 और तुम्हारा मतलब ऑलमोस्ट 180 to 200 पॉइंट्स। आर यू मैड? 180 to 200 पॉइंट्स विद 25 क्वांटिटी, इट कम्स अराउंड 5,000 रुपीज ऑन अ सिंगल ट्रेड। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस ट्रेड, आई विल वेट कि यहां से आए। अब मान लो यहां से ब्रेकआउट इसने नीचे की तरफ दे दिया, ठीक है। आई विल सी कि ये सस्टेन करता है कि नहीं, रीटेस्ट का मैं वेट करूंगा, मैं ऐसे ही एंटर नहीं कर जाऊंगा मेरे भाई। अगर रीटेस्ट का मैं वेट करूंगा, फिर भी अगर मान लो आप यहां पे ट्रेड ले भी सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम भाई, ट्रेड लो, क्यों नहीं लोगे ट्रेड? ये तो ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया है, ये आपका एसएल रहेगा 52 पॉइंट्स का, आपका एसएल हिट हो गया। टारगेट रहता 100 पॉइंट्स का, एटलीस्ट 112 पॉइंट का, तो 1:2 का ट्रेड था, नहीं मिला भाई, हिट हो गया, तो निकल जाओ। बट एक चीज कोई नोटिस नहीं कर रहा है, एक चीज वो नोटिस नहीं कर रहा है कि आर दिस सीपीआर आर नैरो और नॉट। लुक एट कंपेयर दिस सीपीआर को कंपेयर करो टू दिस सीपीआर। तभी हम लोग नैरो बोलेंगे उसको जब वो एक दूसरे पे लड़ जाएगा। आप देखो ये सीपीआर को देखो, दिस इज अ नैरो सीपीआर, अ ट्रेंडिंग डे, एंड लुक एट दिस सीपीआर कंपैरेटिवली, दिस इज द नैरो सीपीआर, दिस इज द एक्चुअल सीपीआर दैट वी आर लुकिंग फॉर। अब आप बोलोगे कि हम लोग कैसे समझेंगे कि व्हाट इज द नैरो सीपीआर? लुक एट द सीपीआर्स वेयर द ट्रेड एक्चुअली परफॉर्म्ड, narrow CPRs, and compare today's CPRs. Are these CPRs are narrows or not? The narrower CPR, जो ज्यादा narrow CPR होगा उस वही ट्रेंडिंग मार्केट इंडिकेट करता है। Look at this CPR. I think this CPR is narrow CPR and it has performed well. Okay, I think this particular CPR is a narrow CPR. It had performed well. Now to compare this CPR and this CPR and this CPR, you will realize that this CPR and this CPR is comparatively little narrower. This particular CPR is comparatively इससे ज़्यादा narrow है, इससे भी ज़्यादा narrow है। ओके, एंड दिस दो जो सीपीआर है वो इन दोनों से ज्यादा नैरो है। तो समझो ना ट्रेंडिंग डे कैसे होगा, समझो ना, जहां पे नैरो सीपीआर तुम्हें दिखेगा उस सीपीआर को तुम्हें ट्रेड करना है, उसी दिन तुम्हें ट्रेड करना है। और ये किसी भी चीज में वर्क करता है। बैंक निफ्टी में इसलिए ले रहा हूं कि बैंक निफ्टी इज वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल इंडेक्स। बैंक निफ्टी में इंट्राडे करना इट्स नॉट रिस्की बिकॉज इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी आई गेस, ठीक है। अगर आप रिलायंस में करते हो तो रिलायंस कभी कभी कंसोलिडेट कर जाता है और आपको इंट्राडे में कुछ दिखा नहीं पाता है। और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो इंट्राडे के लिए बने नहीं है या इंट्राडे उन पे करना खतरे से खाली नहीं है। बट अब आप देखो, लुक एट दिस सीपीआर, लुक एट दिस सीपीआर, बट दिस सीपीआर मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था इसके ऊपर मेरे भाई जाएगा तभी अपन ट्रेड करेंगे, या यहां से रिजेक्शन होगा। ना ये इसके ऊपर गया, नैरो सीपीआर है मेरे भाई, ना मगर ना इसके ऊपर गया, ना यहां से मुझे रिजेक्शन देखी गई। आई विल नॉट ट्रेड इन दिस पार्टिकुलर रेंज, आई विल आइदर वेट फॉर अ रिवर्सल और आइदर वेट फॉर अ ब्रेकआउट। अंडरस्टूड? सिंपल एंड येट वेरी एक्साइटिंग। क्योंकि अगर देखो ये सीपीआर है, अब आप सोचोगे कि चलो मैं सीपीआर, अरे ये तो इसके नीचे ब्रेकआउट दे दिया है, अब तो ये यहां तक जाएगा तो मैं यहां से खरीद लेता हूं, नहीं गया। फिर ये उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, आप बोलोगे अरे अब तो ये यहां तक जाएगा मैं खरीद लेता हूं, ये नहीं गया। तो जब तक सीपीआर पे है ये कुछ भी कर सकता है मेरे भाई, तो क्यों रिस्क लेने का, अपना काम से काम रखने का ना, ठीक है। अब देखो ये पर्टिकुलर सीपीआर देखो, दिस पर्टिकुलर सीपीआर में क्या हुआ, हाँ मैं आपको पूरा डेटा के साथ, आई थिंक दिस इज अ नैरो सीपीआर एंड it has also taken rejection from this, so a trade could be made on this position, ठीक है, क्योंकि यहां से रिजेक्शन हो गया है, ऊपर तक गया बट कंसोलिडेट कर गया। अगर ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो भैया आप यहां पर भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है, आपको फिर भी नहीं, आपको लग रहा है कि रिस्की है, तो आप यहां पर भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। क्या होगा, एसएल हिट होगा ना। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज है तो एसएल हिट होने दो ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
ये सिर्फ एक तरीका नहीं है ट्रेड करने का। ये नैरो सीपीआर के ऊपर भी मैं और एक चीज ऐड करूंगा, एलिमेंट ऐड करूंगा, जिससे आपको ट्रेडिंग में आसानी होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कुड एंटर दिस, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अगर ये ब्रेक करता है आई विल एंटर, तो आई विल एंटर, आई विल स्ट्रेट टेक 1:2, whatever it is, one is exactly 1:2, exactly 1:2। सो अब ये फिर से रिटेस्ट कर रहा है, यू कैन टेक इट, यू टेक अ ट्रेड। और क्या हुआ, आपका कंसोलिडेट हो गया ना, आपका एसएल हिट हुआ ना, आपका कुछ हुआ, और नेक्स्ट दिन फिर मार्केट खुल गया। तो होता है, कभी कभी कंसोलिडेट कर सकता है, मगर ट्राई कि जब ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट हो ना, तो अगर आपको फर्स्ट आवर में कुछ मिल रहा है, ट्रेंडिंग है, एसएल छोटा लग रहा है, टेक इट बे, टेक इट। कोई जब ट्रेड कर रहे हैं हम लोग आए हैं, टेक इट। अब ये पर्टिकुलर एरिया देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे कि एसएल हिट नहीं होना, एसएल हिट होगा मेरे भाई, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करो, एसएल हिट होगा। अब मैंने देखो 1:2 का यहाँ पे प्रॉफिट दिया आपको, 1:2 का यहाँ पे प्रॉफिट दिया आपको। ठीक है, एक एसएल हिट हुआ है मेरा 52 रुपीज़ का अभी तक, ये पूरा 1 वीक मैंने कवर कर दिया। ठीक है, तो एसएल हिट होगा, एसएल तो हिट होता ही है मेरे भाई। अब ना रिस्क मैनेज करो ना, अगर 200 पॉइंट का एसएल बन रहा है, नहीं लेना है मेरे को, नहीं चाहिए प्रॉफिट। 52 का एसएल है और ट्रेड अच्छा है, क्या ले सकते हैं, क्या सीपीआर के इधर है, रूल्स के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल लेना है, बिल्कुल लेंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखो इस पर्टिकुलर एरिया में इसने क्या किया, झोल झाल कर दिया, यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, बट कंसोलिडेट भी हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि आपका ट्रेड यहीं बन जाता है। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि एक रिजेक्शन के बाद यू कैन एंटर हियर भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटर करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैंने एंटर किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेरा टारगेट क्या है। माई टारगेट इज़ गोइंग टू बी एटलीस्ट दिस, सो माई टारगेट इज़ गोइंग टू बी अबाउट 192 पॉइंट्स। ठीक है, और मेरा जो एसएल है वो हो रहा है अबाउट, इसके ऊपर में रखना होगा 117 पॉइंट्स। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड एक्चुअली मैनेज नहीं हो रहा है। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, ये तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, बनते हुए दिख रहा है कि बन चुका है, ऐसा बन चुका है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि नहीं हम थोड़ा एसएल यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं। मगर जब मार्केट चलते रहेगी ना, तब आपको ये दिखेगा नहीं कि ये बन रहा है। आपको नहीं पता था कि ये ऐसे गिर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। आपका यहाँ पे एक तो जेन्युइन एसएल क्या बनता है, आपका जेन्युइन एसएल बनता है ये 112 पॉइंट, और आपका जेन्युइन टारगेट क्या बनता है मेरे भाई, आपका जेन्युइन टारगेट बनता है ये 182 पॉइंट। तो 1:1.62 बन रहा है। मैं ऐसे ट्रेड्स लेता ही नहीं हूँ जहाँ पे 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज ना हो, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, पता है ना, कि अगर मान लो आपका प्रॉफिट हुआ दैट इज ओके, बट अगर आपका लॉस हुआ ना मेरे भाई, तो यू आर गिविंग अ टू मच अ चंक ऑफ योर प्रॉफिट्स। सो अगर मेरे को प्रॉफिट आएगा ही नहीं उतना जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्यों उतना ज़्यादा लॉस लूँ। मतलब 1:1.62 इज नॉट द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दैट आई एम ट्रेडिंग ऑन। आई एम लुकिंग फॉर एटलीस्ट 1:2। 1:2 इज माई मिनिमम, सिंपल एंड प्लेन। ना उससे क्या होता है ना, उससे आपके ट्रेड्स फिल्टर भी होते हैं। ट्रेड फिल्टर होने का मतलब ये होता है कि जब भी आपको कहीं भी ऐसा ट्रेड दिखता है जो 1:2 का नहीं है, और वो शायद अच्छा ट्रेड ना हो, मगर फिर भी 1:1.6 का, तो आप सोचते हो कि अरे चल ले ही लेते हैं कि 0.60 का तो बेनिफिट हो रहा है। बट वो ट्रेड एक्चुअली आपको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ट्रेड एक्चुअली आपको लॉस करवा देती है। ठीक है, तो अपने रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहो मेरे भाई, पैसे आएंगे, मार्केट बंद नहीं हो रहा है, पैसे आपको मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे एक नैरो सीपीआर मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नैरो सीपीआर मुझे दिखा, अब यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा एसएल लेके मैं वेट कर सकता हूँ। हाँ लेंगे, एसएल ले लेंगे, क्या है, मेरा यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, मैं ट्रेड पे जाऊँगा, मुझे ट्रेड से मतलब है। इसके नीचे आई विल एग्जिट। ठीक है, तो 84 पॉइंट्स का मेरा ये है एसएल है। अब 84 पॉइंट्स का है तो 160 का कम से कम मेरे को टारगेट होना चाहिए। नहीं आया, एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, एसएल हिट होंगे मेरे भाई, एसएल हिट होंगे। ठीक है, अब इस पे क्या है ना, ये जब एक दिन का जब लॉस बुक हो गया ना, उसके बाद कोई स्मार्टनेस मत दिखाना। एक लॉस बुक हो गया, नहीं जमा, मे भी हो सकता है मार्केट कंसोलिडेशन हो। हालांकि सीपीआर बता रहा है कि ये नैरो है, कंपैरेटिवली भी नैरो है।
ठीक है, फिर भी आपका एसएल हिट हुआ, क्योंकि सीपीआर भी आपको 30-40% ही बताता है कि क्या हो सकता है। कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए मैं अभी इसको और फिल्टर करूंगा और फिल्टर करके आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ सीपीआर के सहारे भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करते हो तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। बट मैं सिर्फ सीपीआर को लेके मैनेज नहीं करता। मैं बता दूं कि मैं प्राइस एक्शन और सीपीआर को मिला के ट्रेड लेता हूं, और मेरे वीक के 2 या 3 ट्रेड निकलते हैं वीक में। ये वेडनेसडे को एक ट्रेड मिल जाता है मुझे, कब वेडनेसडे को हमेशा मिल जाता है एक्सपायरी के एक दिन पहले या एक्सपायरी पे। ठीक है, तो 2 ट्रेड्स तो पक्के हो गए। ठीक है, कभी मंडे को और कभी थर्सडे को, कभी फ्राइडे को भी ट्रेड्स मिल जाते हैं। तो 3 ट्रेड से ज़्यादा मैंने आज तक कभी लिया ही नहीं है वीक में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 3 ट्रेड इज़ द हाइएस्ट। मार्केट 5 दिन के लिए खुला रहती है, 2 दिन मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मिलता है कुछ, तो मैं नहीं करता। वेन देर इज़ नथिंग टू डू, डू नथिंग। अच्छा है ना, अच्छा बात है ना, कि जब कुछ करने को ना हो भाई तो मत करो ना कुछ, क्या ज़रूरत है। अब देखो यहाँ से मुझे रिजेक्शन मिला, मैं चाहता तो यहाँ ट्रेड ले सकता था, मगर एसएल बहुत लंबा हो जाएगा, तो आई अवॉइड दिस काइंड ऑफ ट्रेड। आपको समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से देखो, अब ये पर्टिकुलर एरिया से मुझे रिजेक्शन मिला, ये रिजेक्शन। ठीक है, एक बड़ा सा कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करा बट ब्रेकआउट नहीं दे पाया, और इतना बड़ा वीक। यहाँ से तो मैं क्या एंटर कर जाऊँ मेरे भाई, एंटर कर जाऊँ। एसएल देखो यार कितना का है, एसएल आपका पड़ जाएगा 981 से लेके ठीक है, मतलब 100-200 रुपये का एसएल पड़ रहा है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ट्रेड, हटाओ, फिल्टर करो, गलत ट्रेड्स को फिल्टर करना सीखो। अब आप सीपीआर तो समझ ही गए होगे कि कैसे सीपीआर को ये करना है। अब मैं बताता हूँ कि कल मैं क्या करूँगा। कल अगर मुझे ट्रेड मिलती है, कल मैं कैसे प्रिपेयर करूँगा प्राइस एक्शन को लेके। सबसे पहले सीपीआर को हम लोग थोड़ा देर के लिए हाइड कर देते हैं। ठीक है, सब ड्राइंग्स डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिंपल प्राइस एक्शन पे। दिस इज व्हाट, दिस इज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी। लेट्स सी वेयर आर द प्राइजेस, व्हाट आर दे डूइंग, आर दे शोइंग अस एनी इंडिकेशंस और नॉट। लेट्स सी। हॉरिजॉन्टल लाइन से सबसे पहले आते हैं, मुझे ये जगह बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आई एम ड्राइंग दिस। ठीक है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे एक अच्छा। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस जगह पे अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, मैंने 34739.35। ठीक है, ऊपर के तरफ दिस एरिया इज़ लुकिंग वेरी एस्टॉनिशिंग। ओके, एंड नॉट जस्ट दिस एरिया बट ऑल्सो दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज इज़ very crucial. ठीक है, now this particular price range is also very crucial. This particular price range is also very crucial. ठीक है, ठीक है, अब देखो ट्रेड को कैसे फिल्टर करने का। ठीक है, सबसे पहला नियम, 9 बजते ही आ जाना है मार्केट में। 9:15 से लेके 10 बजे तक कुछ नहीं करने का, मार्केट को सिर्फ देखने का। देयर विल बी नो ट्रेड्स। ठीक है, बट इफ इट्स रिजेक्टिंग अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, इफ इट्स रिजेक्टिंग अ इम्पॉर्टेंट लेवल, एंड यू कैन सी दैट द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी गुड, बिकॉज अब सपोज आई हैव मार्क दिस लाइन, पर्टिकुलर लाइन, ये पर्टिकुलर लाइन आई हैव मार्क दिस। मुझे किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये लाइन मार्क करके रखा है, मुझे पता है ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे रिजेक्शन देखने को मिल गया, आई विल एंटर दिस ट्रेड एंड पुट अप माई स्टॉप लॉस इसका मिडिल में। तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी माई स्टॉप लॉस? ठीक है, 3610 से लेके, ठीक है, 56, मतलब 3610, 130-20 रुपये का स्टॉप लॉस है। ठीक है, मुझे रिजेक्शन मिल गया, आई विल गो फॉर इट। ठीक है, मेरा पहला टारगेट होगा ये। ठीक है, ये वाला पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट तो आप देख ही रहे हो, ये वाला होगा दूसरा टारगेट, और दोनों ही टारगेट मेरे को अचीव हो गए। तो इस तरह से प्राइस एक्शन को लेकर ट्रेड करते हैं। ठीक है, मगर मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा अगर कोई नया ट्रेडर है तो। आई वुड से कि मार्केट को पहले देखना सीखो। ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड है वो जा सकता है ऐसे ऐसे ट्रेड्स के लिए, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उसको अच्छा मिल रहा है, उसको पता है कि ट्रेंडिंग हो सकता है, उसको प्राइस एक्शन में कुछ देखने को मिला है। अब प्राइस एक्शन तो ये मैंने 15 मिनट में करके दिखाया है। प्राइस एक्शन का एक पूरा टॉप डाउन एनालिसिस होता है, और मैं वो पूरा करके जाता हूँ। वन वीक से लेके
पूरा 15 मिनट 5 मिनट तक, ठीक है। 1 आवर भी करता हूँ, 1 डे भी करता हूँ। तो मगर मेरे पास अभी वो सब दिखाने का टाइम नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इंट्राडे में क्या कर सकते हो। जैसे ही 45 मिनट हो गए, आप यू विल मार्क अ हाई एंड अ लो, यू विल मार्क अ हाई एंड अ लो, ठीक है। यू विल मार्क अ हाई एंड अ लो। अब आपको पता है ये क्या है, आपको पता है ये क्या है। अगर उस दिन निफ्टी में वॉल्यूम हुआ, अगर उस दिन निफ्टी ट्रेंडिंग हुआ, वो कैसे पता करेंगे, नैरो सीपीआर से पता करेंगे कि वो ट्रेंडिंग आज हो सकता है कि नहीं। अगर उस दिन निफ्टी ट्रेंडिंग हुआ तो निफ्टी इज गोइंग टू गिव वेरी गुड प्रॉफिट्स। अगर किसी भी साइड हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, अपर साइड या लोअर साइड। आप देखो 9:45 से लेके 10 बजे तक आप कुछ नहीं करोगे, उसके बाद 10 बजे आप मार्केट में आओगे, आप देखोगे कि अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, पहले ही निफ्टी बहुत फॉल हो चुका है या बहुत ऊपर जा चुका है, बहुत नीचे जाएगा, तो बात अलग है। मगर ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, निफ्टी इज ना गैप अप हुआ ना गैप डाउन हुआ, निफ्टी खुलने के बाद एक ही जगह पे है, फ्लैट ओपनिंग है, फ्लैट ओपनिंग है मेरे भाई, फ्लैट ओपनिंग है। तो वहां पे आके आप उसका हाई लो मार्क करोगे। अब यहाँ इस जगह पे आपको सीपीआर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना सीपीआर के भी ट्रेड कर सकते हो, बट सीपीआर लगाओगे तो फिल्टरेशन हो जाएगा अच्छा, ठीक है। अब सीपीआर क्या कह रहा है कि इसके नीचे निफ्टी ने क्या किया, होल्ड रहा है, निफ्टी होल्ड कर रहा है इसके नीचे, तो यहां से आप ट्रेड ले सकते हो मेरे भाई, ठीक है। फिर आपने इसका लो एक बार मार्क कर दिया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहां से रिजेक्शन लिया, फिर ये नीचे आया, फिर यहीं से ये ऊपर जा रहा है। आप देख रहे हो इसके लो से ही ये बार बार ऊपर जा रहा है और इसके हाई से ही ये रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है कि आप पहले आओ मार्केट में, उसका हाई लो देखो, उसके बाद ब्रेकआउट्स का वेट करो कि कहाँ पे वो ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है। उसके बाद सीपीआर लगा के देखो ट्रेंडिंग है कि नहीं डे, उसके बाद देखो सीपीआर के हिसाब से और आपके आज के डे के हिसाब से, हाई लो के हिसाब से आपको दोनों तरफ से एक कॉन्फ्लुएंस ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं, मतलब दोनों ही टेक्निक आपको कोई ऑर्डर लेने के लिए मजबूर कर रही है कि नहीं, बाय या सेल, इसे कहते हैं फिल्टरेशन। ट्रेड हो सकता है आपको वीक में 2 मिले मेरे भाई, 3 मिले या 1 मिले मेरे भाई, मगर मैंने इस जगह पे निफ्टी, बैंक निफ्टी में कमाया था 7,500 और इस जगह पे कोई ट्रेड नहीं लिया, और उसके आगे वाले दिन मैंने निफ्टी में कमाया था 3,600 रुपये, सिर्फ एक लॉट किया था फ्यूचर्स का, ठीक है। मैं फ्यूचर्स अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस में कभी कभी क्या होता है, अगर कंसोलिडेट हो जाए तो प्रीमियम बहुत जल्दी मूव करते हैं, तो उसका मैं अभी हैबिचुएटेड नहीं हूँ। मैं एक ही लैपटॉप से ट्रेड करता हूँ। अब जब मेरे पास सिस्टम आ जाएगा, जो मेरा ड्रीम सिस्टम है, ड्रीम सेटअप है, तब शायद मैं ऑप्शंस को हेवीली ट्रेड करूँ। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजीज लाने के लिए। देखते रहिए मेरा चैनल रिलायंस ट्रेडर, और रिलायंस का भी मैं रिव्यू दूंगा कुछ देर बाद। मगर ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी।